बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 2 है स्टैट 404 की। आपके इस कोर्स का नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। इसकी जो ड्यू डेट है ना वो 22 अगस्त 2022 है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस ये आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इनको अपनी क्वेश्चन फाइल में से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ। 2 इसके क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट करवाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं क्यों स्टार्ट करवाऊँगा कि एक स्टूडेंट था, वो मुझे अपनी असाइनमेंट दिखा रहा था, उसने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसका वो क्वेश्चन रॉन्ग था। रॉन्ग क्यों था? क्योंकि हमने क्या करना था, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना था। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना था, तो उसने, कैंडिडेट ने अपना उसको रिजेक्ट किया हुआ था, नल हाइपोथेसिस को। हालांकि रिज़ल्ट को देखें ना, अगर हम रिज़ल्ट को देखें तो रिज़ल्ट में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की, वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही थी, लेकिन उस कैंडिडेट ने रिजेक्शन रीजन में उस वैल्यू को लिखा हुआ है और उसको रिजेक्ट किया हुआ है, नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट करवाऊँगा। तो अगर आप वो वाला क्वेश्चन जो है, जो स्टूडेंट का था, वही सबमिट करवा देंगे तो वो आपके ये इस पूरे क्वेश्चन के ही नंबर गलत कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। A random sample of 27 pairs of observations gives a coefficient of correlation of 0.30. 27 पेयर्स ऑब्जर्वेशन का जो है वो सैम्पल 27 है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में n कह देते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमें क्या मिली है, स्मॉल n इज इक्वल टू 27। उसके बाद गिव्स अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि पहले सैंपल की बात कर रहे हैं ना, अ रैंडम सैंपल ऑफ 27 पेयर्स, इसलिए वो सैंपल का ही वो कोरिलेशन आएगा। तो सैंपल का कोरिलेशन क्या होता है, आर, स्मॉल आर। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.30। करना क्या है आगे, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, जिसको हम अल्फ़ा कह देते हैं। 5% का मतलब 0.05 होता है, क्योंकि 5 को 100 के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो वो 0.05 होता है। अच्छा जी, दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज़ 0। कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है रो। ठीक है, ये तो है सैंपल कोरिलेशन, ये जो आर मैंने लिखा हुआ है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है रो, ऐसे ये चीज़, ये साइन है, ये लिखा हुआ है मैंने। तो हमने टेस्ट करना है इसको। ठीक है, वैसे बताते नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इन लोगों सर ने क्वेश्चन में बता दिया हुआ है कि राइट कंप्लीट स्टेप्स, कंप्यूटेशन एंड कंक्लूजन, यूज़ टी टेस्ट, यानी कि टी टेस्ट को हमने यूज़ करना है इसमें। हालांकि बताते नहीं है क्वेश्चन में, आपको जब आएगा ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये फाइनल टर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो ये नहीं बताएंगे कि इसके अंदर टी टेस्ट यूज़ होगा, वो आपने ख़ुद देखना है। लेकिन जी कंप्लीट स्टेप के साथ मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये फर्स्ट स्टेप है।
तो रो इज इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, ये गिवन वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, मैंने साइड पे लिख ली हैं इसीलिए। ये नल हाइपोथेसिस है हमारा, एच नॉट रो इज इक्वल टू ज़ीरो है, और इसका अल्टरनेट क्या होगा, वो एच वन रो इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है, वो गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल टू 5%, जिसका मतलब है 0.05। थर्ड स्टेप में हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाता है, तो ये भी आपके सामने फार्मूला है, टी इज इक्वल टू आर इंटू √n-2 ओवर √1 - आर स्क्वेयर। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ जाता है। ठीक है। क्रिटिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो ये है टी लेस देन -t अल्फ़ा बाई 2 n-2 एंड टी ग्रेटर देन t अल्फ़ा बाई 2 n-2। ये दो वैल्यूज़ इसलिए आई हैं क्योंकि ये बोथ साइडेड है। ये क्या है, बोथ साइडेड है। रो इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, टी लेस देन -t अल्फ़ा बाई 2 n-2 और टी ग्रेटर देन t अल्फ़ा बाई 2 n-2। तो आप देखो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 थी ना, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 थी, तो अल्फ़ा ओवर 2 यानी कि 0.05 ओवर 2 ये 0.025 बनेगी। कैलकुलेटर पे बेशक आप करके देख लें। तो t लेस देन -t 0.025 कॉमा 25, n कितना था हमारे पास, n था 27, तो n-2 है ना, n है 27 और -2 25, तो t लेस देन -0.025 कॉमा 25, क्योंकि 27 - 2 25 आ जाएगा जी। इसी तरह ही दूसरी तरफ भी, एंड t ग्रेटर देन t 0.025 कॉमा 25। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेबल वैल्यू कैसे आती है, उनको नहीं पता चलता कि टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं हम। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। ये t लेस देन -2.060 एंड t ग्रेटर देन 2.060, मैं देखता हूँ, ये मैं बल्कि आपको बता रहा हूँ, पहले वो देख लें क्वेश्चन में। ये है ना 0.025 और 25 है, तो 25 के नीचे 25 के आगे 0.025 के नीचे वो टेबल में देखना आपने। ये देखो, ये आपके पास 0.025 है, ये देखो, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये 0.025 के नीचे ये कॉलम है, और किसके नीचे हमने देखना था, 25 के नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 है, ये 25 है, और इसके नीचे हमने देखना था, तो ये देखो, ये 2.060 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ज़रा रेड में कर दिया है ये। तो टेबल वैल्यू फिर ऐसे देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2.060 आ रहा है। तो ये है टेबल वैल्यू हमारी।
उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम। तो कैलकुलेशन के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है ना, वो जो लिखी हुई थी मैंने साइड पे, N27 है, R 0.30 है, अल्फ़ा रो इज इक्वल टू 0 है। खैर N और R को हम उसके अंदर फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, इस फार्मूला के अंदर। तो सारी वैल्यूज़ को पुट किया ना, पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन कर ली, तो वैल्यू आ रही है 1.57। ठीक है, यहाँ फिर आगे कंक्लूजन है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है, क्योंकि इसी स्टेप के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर आपका ये वाला कंक्लूजन ठीक होगी आपकी, तो फिर इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कंक्लूजन आपकी गलत हुई तो वो क्वेश्चन नंबर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाया था। द वैल्यू ऑफ टी फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, hence we do not reject H naught, that is accept H naught। क्या है कि t की वैल्यू जो है, ये जो कैलकुलेटेड t है ना, उसकी वैल्यू ये वाले ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1.57, इसकी वैल्यू कहाँ पर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम है। सेंटर में तो t इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सेंटर में t इज इक्वल टू 0 होता है, और कैलकुलेटेड वैल्यू t की कितनी थी, 1.57 थी, और जो टेबल वैल्यू है वो है -2.060। माइनस है ना, तो माइनस इस साइड पे आएगा, लेफ़्ट साइड पे। मैं कह देता हूँ यहाँ पर कहीं वो आएगा, -2.060 लिख लेता हूँ मैं, -2.060। और दूसरी t की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो वो राइट साइड पे आती है, 2.060। अब कैलकुलेटेड वैल्यू को आप लें ज़रा, वो कितनी है, 1.57 है। तो 1 t इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के आगे फिर वो 1 आएगा ना, तो 1 तकरीबन यहाँ पर कहीं आएगा, यानी कि 1.57 नज़दीक कहीं करके यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, 1.57। अब ये जो मैंने 2.060 लिखा हुआ था ना, इस एरिया को हम करते हैं शेड। यहाँ पर भी इस एरिया को हम करते हैं शेड। ये जो शेडिड एरिया है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। जो वैल्यू थी 1.57 कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये देखें ब्लैंक रीजन में आ रही है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन इसको हम कहते हैं, AR स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस रीजन। तो कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही थी, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ t falls in acceptance region, hence we do not reject H naught, that is accept H naught, and conclude that the correlation coefficient in the population is 0। ठीक है, तो ये आपका 100% करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आपने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया है ताकि आपको वाज़िया हो जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, हमने सिर्फ क्या करना है, SY/X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी चीज़ें सारी गिवन है, सम्स दिए हुए हैं, N20 है, समेशन X 40 है, समेशन Y 60 है, समेशन X स्क्वायर 95 है, एंड सो ऑन। और रिग्रेशन लाइन भी दी हुई है, Y कैप इज इक्वल टू -1 + 2x।
ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट यहाँ पर अब कर रहा हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस वाई एक्स, यूज़ द फॉलोइंग डाटा एंड रिग्रेशन लाइन। ये वो जो डाटा किया था उसको यूज़ करते हुए और रिग्रेशन लाइन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है एस वाई एक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो एस वाई एक्स का फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, समेशन वाई स्क्वेयर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई ओवर n माइनस 2। इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ। अब हमारे पास रिग्रेशन लाइन गिवन थी ना, वाई कैप इज़ इक्वल टू -1 + 2x। तो इसको हमने इस लाइन के साथ कंपेयर करना है, रिग्रेशन लाइन के साथ, जो y = a + bx होती है। जब आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है -1 और b की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, a की वैल्यू -1 और b की 2। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b एंड ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ सम्स इन इक्वेशन a। तो ये वाली a और b की वैल्यूज़ और तमाम जो सम्स दिए हुए हैं उसको मैंने इक्वेशन a में पुट करना है। ये जो इक्वेशन है a है मेरे पास, तो पुट करूँगा। पुट करने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिज़ल्ट आता है वो आता है 1.78। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। लें डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।